हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 कंटिन्यूटी और आज उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के क्वेश्चंस। ऑलरेडी इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इसके अपलोड किए हैं, वो जरूर देखें, तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या बोला है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन हैव कंटिन्यूअस एक्सटेंशन। नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यूअस एक्सटेंशन है टू द पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है और वो कंटिन्यूअस फंक्शन हमें दिखाना है और उसका एक्सटेंशन भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एक्सटेंशन। मतलब एक पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, वो पॉइंट पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसका लिमिट फाइंड करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंशन कौन सी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है वो देखेंगे एंड देन उसका एक्सटेंशन लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, फंक्शन नॉट डिफाइंड एट विच पॉइंट, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है, एट विच पॉइंट। ओके, नॉट डिफाइंड है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, फाइंड लिमिट। लिमिट फाइंड करने के बाद उसकी लिमिट, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि उसकी डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल है कि जंप है। एक्चुअली रिमूवेबल भी है यहाँ पे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देन हम लोग लिखेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे लिखना है, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब बताती हूँ मैं आपको एक्सटेंशन कैसे लिखना है। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है हर एक एग्जाम्पल में। सबसे पहले तो आप एफ ऑफ एक्स कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं है वो देखो, उसके बाद उसका लिमिट फाइंड करो, कौन सा टाइप का डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल है कि जंप है, देन एक्सटेंशन लिखो। एक्सटेंशन लिखना बहुत सिंपल है, बताती हूँ कैसे करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई साइन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू, अगर मान लो हम x की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो साइन 0 क्या बनता है, 0। इसका मतलब ये फंक्शन इसके ऊपर डिफाइंड है क्या, नहीं। अगर हम f ऑफ 0 लेते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, कौन से पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है वो लिखो। हियर f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। देयरफॉर लिमिट उसी पॉइंट के लिए x टेंड्स टू 0 क्या लेंगे हम लोग, लिमिट, यहाँ f ऑफ x लिखो, सॉरी, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय साइन x। तो इसको सॉल्व करो। 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो यहाँ पे पुट करो। अभी जैसे लिमिट सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने यूज किया था, डिवाइड बाय साइन एक्स। इसमें से एक साइन एक्स कैंसिल होगा, बचेगा 2 साइन एक्स। एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो बनेगा 2 साइन एक्स मतलब 0। सो साइन 0 0 होता है तो हमारा आंसर आएगा 0। तो लिमिट फाइंड किया आपने, क्या आंसर आया, 0। अब देखो यहाँ पे लिमिट हम बोलेंगे x टेंस टू 0 एग्जिस्ट हो रहा है, f ऑफ x एग्जिस्ट, लेकिन ये जो लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 है। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो हम बोलेंगे f ऑफ x हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, discontinuity at x is equal to 0। ओके, अभी हमें क्या करना है, लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, अभी लास्ट पॉइंट बचा है क्या, कि इसका एक्सटेंशन लिखो। सो द एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इज, एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इज, कैसे लिखेंगे देखो एक्सटेंशन, पहले एफ ऑफ एक्स लिखो,
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। देखो ये किसके लिए हमने फाइंड किया था, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो क्वेश्चन हमें इसके पहले दिया था ना वैसे ही उसी फॉर्म में लिखना है हमें। एंड इज इक्वल टू 0, आपका ये आंसर आया ना वो लिखो, इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ही हमें लिखना है, इसी को कहा जाता है एक्सटेंशन। क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखना है, और जो लिमिट आपने फाइंड किया है और वो किसके लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो नीचे लिखना है देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये लिख लिया एक बार, अभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले बस उन्होंने ये दिया था, तो यहाँ पे हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, हमने क्या किया, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, एक्स इक्वल टू 0 लिखा, तो अभी हमारी कंटिन्यूअस आ गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। तो मैं सेकेंड आपको करके बताती हूँ, थर्ड जो है आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2 एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो cos 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा, डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला स्टेप, एफ ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो अभी क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट फाइंड करो, x टेंस टू 0 पे, x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x, ये 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे वही फॉर्मूला यूज करो, 2 साइन स्क्वायर x वाला जो हमने पिछले एग्जांपल में यूज किया था, डिवाइड बाय 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब देखो इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकल सकता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाहर गया, यहाँ 3 बचेगा, प्लस ये 2 2 जा 4 एंड कॉस एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इसके ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा, डिवाइड बाय ये 3 नहीं 2 है, ये 2, ये देखो 2 है, तो ये 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कैंसिल होता है। अब लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, लिमिट अप्लाई किया तो क्या आएगा, ये लिमिट मैंने निकाल दिया, 3 प्लस ये 4 एज इट इज, कॉस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे कॉस 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 1, तो ये 4 प्लस 1 कितना, 4 इंटू 1 4 बनेगा, 4 प्लस 3 7 बनेगा, तो ये हमें मिलेगा 7/2। ये आपका लिमिट आया। ओके, अभी हम क्या लिखेंगे कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एफ ऑफ एक्स हैज, सबसे पहले तो ये लिखो सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x एग्जिस्ट, ओके, एंड एफ ऑफ x हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सबकी रिमूवेबल भी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो अभी हम लिखेंगे एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन इज, कैसे बोला है मैंने, वैसे ही जो क्वेश्चन है एज इट इज लिखो, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इसका आंसर क्या आया 7/2 फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर एफ ऑफ, अभी क्या है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे ही आप लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे। क्या है थर्ड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, सेम सॉल्व करना है। ये x इज नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब f ऑफ 1 यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहेगा, राइट ना, यहाँ -1 है,
-1 चाहिए, क्योंकि यहाँ -1 पुट करने के बाद -1 + 1 0 बनेगा। इसका मतलब f इज नॉट डिफाइंड एट f ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड आएगा। फिर आप लोग इसका लिमिट फाइंड करोगे। लिमिट फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूले यूज करो, a² - b² का एंड a³ + b³ का फॉर्मूला। वो अप्लाई करने के बाद आपका x - 1 कैंसिल होता है। लिमिट आपको -2/3 मिलता है। मैं आंसर भी बता देती हूँ, लिमिट क्या मिलता है, -2/3। देन सेम इसी फॉर्म में आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो वैसे कमेंट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सेम पहले क्वेश्चन में हमने किया था वही, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, जो पॉइंट दिया है उसके लिए वो हमें चेक करना है। तो सबसे इसमें भी टोटल 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो बच्चों सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, f of x इज इक्वल टू √3 - tan x डिवाइड बाई पाई - 3x, x इज नॉट इक्वल टू π/3 एंड 3/4 फॉर x इज इक्वल टू π/3। तो अभी हमें इसका लिमिट हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं आपको पता है, पहले लिमिट निकालना है, x टेंड्स टू जो आपको आंसर दिया है वो, मान लो f of x, ये लिमिट निकालना है। ये अगर इज इक्वल टू f of a आता है तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर इक्वल टू नहीं आता तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ऑलरेडी f of a उन्होंने देख के रखा है, क्या दिया है, f of π/3, a की जगह पे हमें दिया है π/3। इसके इस पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो π/3 इज इक्वल टू क्या है, 3/4। तो अब इसका लिमिट निकालो एंड देन फाइंड करो कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल आता है 3/4 तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस, अगर नहीं आता तो बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस। तो देखो, कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू π/3 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/3 √3 - tan x डिवाइड बाय पाई -3x, ठीक है। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना होगा। पाई -3x हमने किए हैं ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल। तो हम किसका सब्सटीट्यूशन लेंगे, पाई -3x है तो हम क्या करेंगे, 3 से होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, π/3 - x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे h, ऑलरेडी हमने किया है, 3 इधर शिफ्ट करो, π/3 - x इज इक्वल टू h, लिमिट में किया था, ओके। अभी देखो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये π/3 उस साइड जाके -π/3 बनेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो मतलब π/3 - h बनेगा। अब हमारे पास लिमिट क्या है, x टेंड्स टू क्या है, π/3 है। तो अगर हमने x टेंड्स टू π/3 पुट किया तो π/3 - π/3 क्या बनेगा, 0 π/3। तो h टेंड्स टू क्या बनेगा, 0। यहाँ पे देखो x टेंड्स टू π/3 है तो h टेंड्स टू हमें मिलेगा 0। तो ये सभी सब्सटीट्यूशन उसमें पुट कर दो एंड देन सॉल्व करो। तो देखो कैसे आएगा, अभी हमें लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए x को सब्सटीट्यूट कर दो h से। सो लिमिट x टेंड्स टू π/3, यहाँ पे √3 एज इट इज रहेगा, माइनस tan x की जगह पे हम h मतलब π/3 - h पुट करेंगे, माइनस h डिवाइड बाय ये π/3 पाई -3x मतलब यही वैल्यू है, उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ x की जगह पे π/3 माइनस है, सभी x को रिप्लेस कर दो, पाई एज इट इज रखो, -3 एज इट इज रखो एंड इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, π/3 - h, सभी x को हमने रिप्लेस किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो ये tan a - b का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा, tan a - b। क्या फॉर्मूला है, tan a - tan b डिवाइड बाय 1 + tan a इंटू tan b, ओके। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू π/3 एज इट इज रखो, √3 एज इट इज रहेगा, माइनस tan a क्या है, tan π/3 - tan h डिवाइड बाय 1 + tan π/3 इंटू tan h, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। ये वाला इसको मैं रफ करती हूँ। डिवाइड बाय क्या है, ये पाई एज इट इज रहेगा, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू π/3 - 3h, माइनस + 3h।
3 3 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, बस यहाँ पे 3h बचेगा, यहीं पे मॉडिफिकेशन करती हूँ, ठीक है। बोर्ड कम गए 3h। अब देखो यहाँ 1 प्लस tan पाई बाई 3 इंटू tan h से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3, √3 एज इट इज रखो। tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ये हम लिखेंगे माइनस √3 माइनस tan h एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय, इसको ब्रैकेट में लिखो, 1 प्लस √3 इंटू tan h, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय ये 3h आपका एज इट इज रहेगा। ये जो ब्रैकेट है इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो पहले एंड देन उसको नीचे डिवाइड करो। मतलब कैसे देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3, ये √3 इंटू ये होल ब्रैकेट होगा, √3 इंटू 1 प्लस √3 tan h, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डिवाइड बाय 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, √3 ब्रैकेट में माइनस tan h, ब्रैकेट लिखना मत भूलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, डिवाइड बाय ये 1 प्लस √3 इंटू tan h इंटू 1 किया तो ये यही आएगा, और ऑलरेडी यहाँ 3h है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को तो क्या आएगा, माइनस, और ये प्लस बनेगा। यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो होल ब्रैकेट को तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3, √3 इंटू 1 √3 प्लस √3 इंटू √3 3 tan h माइनस √3 प्लस tan h, तो ये √3 कैंसिल होगा, डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस √3 इंटू tan h इंटू 3h एज इट इज, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा देखो, अभी सॉल्व करते हैं, ये 3 tan h प्लस tan h 4 tan h बनेगा, ओके। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3 4 tan h, और नीचे की टर्म एज इट इज रहेगी 3h इंटू 1 प्लस √3 tan h, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब लिमिट सॉल्व करना है हमें। अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे ये 4/3 कांस्टेंट हमें उसको बाहर निकालो, 4/3, ओके। ये tan h डिवाइड बाय h, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, मतलब हम इसको एक लिमिट देंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3, हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, tan h डिवाइड बाय h इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3, ये जो फॉर्मूला है उसको सेपरेट कर दो, ये tan h साइड में आ गया, 4/3 आ गया, बचा कौन, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 tan h बचा, ठीक है। अब देखो 4/3 तो एज इट इज रहेगा, इसका आंसर क्या आता है 1, इसका फॉर्मूला 1 है। अब इसका tan h का वैल्यू पुट कर दो। एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे सभी जगह पे x टेंस टू पाई बाई 3 ने h टेंस टू 0 आना चाहिए, सभी जगह पे करो, क्योंकि हमने यहाँ लिमिट चेंज किया बट मैं भूल गई, यहाँ x टेंस टू सभी को h किया तो यहाँ लिमिट क्या आना चाहिए, h टेंस टू 0, सब जगह पे करती हूँ, एक मिनट रुको, आई एम सॉरी। तो यहाँ सभी जगह पे h टेंस टू 0 आना चाहिए, ये देखो मैंने किया अभी, आप लोग भी करेक्शन कर लो। तो ये क्या होगा, ये 1 आएगा, ओके, इनटू, अब ये h की वैल्यू जो है 0 यहाँ पे पुट कर दो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इंटू tan 0 आएगा, ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, दैट मीन्स ये होल टर्म यहाँ पे 0 बनेगा, 4/3 इंटू 1 डिवाइड बाय ये 1 प्लस 0 1 आएगा, इसका मतलब ये टोटल टर्म 1 आया, तो आपका आंसर क्या मिला 4/3, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। आया समझ में। अब देखो ये 4/3 मिला और ये कितना है 3/4, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 3 f of x इज नॉट इक्वल टू f of पाई बाई 3, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, वही चेक करना है ना हमें। तो दिस फंक्शन इज f of x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ओके। हर एक एग्जाम्पल में आपको यही करना है, लिमिट आना चाहिए इसके लिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, उसके लिए आपको लिमिट सॉल्व करना है, ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं,
अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, इक्वल है तो कंटिन्यूअस। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, उसके लिए 1 आ रहा है। तो अभी लिमिट सॉल्व करते हैं। एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स के लिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच पुट करो, सब्सटीट्यूशन 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें मिलेगा, क्यों करना है बताते हैं, आगे आपको बराबर समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। तो यहाँ x को हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसको 0 लाना है, तो बराबर आपका आंसर आएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो, ये 0 इस साइड आया तो माइनस 0 बनेगा, मतलब ये 0 माइनस एच बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, x को 0 माइनस एच के फॉर्म में। अभी x टेंस टू अगर 0 है तो ये 0 पुट किया तो h टेंस टू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। सब्सटीट्यूशन प्रॉपरली करना है आपको। देखो तो अभी लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x किया हमने, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, ई रेज टू क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय x की जगह पे हम पुट करेंगे 0 माइनस एच, ये सब्सटीट्यूशन लिया, माइनस 1 डिवाइड बाय ई रेज टू 1 डिवाइड बाय 0 माइनस एच प्लस 1। ओके, तो ये क्या बनेगा देखो, लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, x की आदत पड़ गई है, ई रेज टू क्या आएगा, ये 1 डिवाइड बाय माइनस एच, मतलब माइनस 1 डिवाइड बाय एच माइनस 1, माइनस 1 डिवाइड बाय एच माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे भी ई रेज टू माइनस 1 डिवाइड बाय एच प्लस 1। अब क्या करो, ये माइनस 1 डिवाइड बाई एच है ना, इसको ऐसे लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू, ये जो माइनस 1 डिवाइड बाई एच है, इसको अगर मैंने 1 डिवाइड बाई किया तो ये ई रेज टू 1 डिवाइड बाई एच बनेगा, मतलब प्लस बनेगा, राइट, माइनस 1 एज इट इज। सिमिलरली इसको भी 1 डिवाइड बाई ई रेज टू 1 डिवाइड बाई एच लिखो प्लस 1 एज इट इज। दोनों को लिमिट सेपरेट कर दो, h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ 0 पुट किया तो ये 1 डिवाइड ई रेज टू इन्फिनिटी बनेगा, राइट, 1 अपॉन ई रेज टू 1 डिवाइड बाय 0 माइनस 1। ओके, लिमिट अप्लाई किया मैंने, डिवाइड बाय, सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करो, 1 अपॉन ई रेज टू 1 अपॉन 0 माइनस प्लस 1, ये माइनस नहीं ये प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो ये क्या बनता है, ये बनेगा 1 अपॉन 0 मतलब अनडिफाइंड, तो ये ई डिवाइड बाय ई रेज टू इन्फिनिटी बनेगा, माइनस 1। सिमिलरली 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी प्लस 1, ई रेज टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, सो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस 1। 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का आंसर होता है 0, तो 0 माइनस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, इसका मतलब देखो एफ ऑफ 0 आपको 1 मिल रहा है एंड लिमिट क्या मिल रहा है माइनस 1, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं, सो हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब दिस फंक्शन एफ ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। यहाँ पे समझ में आया, पहले हमने सब्सटीट्यूशन किया, सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमने वहाँ पे ई रेज टू माइनस 1 अपॉन एच को ई डिवाइड बाय 1 अपॉन ई रेज टू 1 डिवाइड बाय एच लिखा माइनस 1, सेम यहाँ पे भी किया, फिर लिमिट अप्लाई किया, एच की जगह पे हमने 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद वो अनडिफाइंड फंक्शन ई रेज टू इन्फिनिटी बनेगा, ई रेज टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर होता है 0 और आपका आंसर फाइनल मिलेगा माइनस 1, तो ये फंक्शन आता है डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सिंपल है, 4 रेज टू एक्स का एग्जाम्पल है जो लिमिट में ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया। एक्चुअली
ये जो एग्जाम्पल से ऑलरेडी हम लोगों ने लिमिट में सॉल्व किए हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिमिट भी करना है एंड फंक्शन भी सॉल्व करना है, दोनों को इक्वेट दिखाना है। इक्वेलिटी है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी टोटल 5 क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप आज इतना ही काफ़ी है, इतना करो। यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।